बचपन से ही मुझे परियों, जिन्नों और रूहों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी जिंदगी की कहानी खुद एक जिन्न के साथ शुरू होगी। मेरा नाम ताहिरा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। हमारी तहजीब, हमारी मजहबी सोच और हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें बचपन से ही मेरे अंदर बसी हुई थी। लेकिन उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात है जब मैं 19 साल की थी। हमारे गांव के पास एक पुराना खंडहर पड़ा हुआ था, जिसे सब लोग शैतानी हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, और जो भी गया या तो लौटकर नहीं आया या पागल हो गया। मेरे अब्बू बहुत सख्त थे, लेकिन अम्मी अक्सर मुझे समझाती थी कि बेटा, जिन वाकई होते हैं उनका मजाक मत उड़ाना। वो आग से बने हैं, खुदा के बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी दुनिया अलग होती है। एक दिन हमारे गांव में एक अजीब सी बात हुई। एक लड़की, समीरा, जो मेरी हमउम्र थी, अचानक गायब हो गई। पूरा गांव हिल गया। हर कोई उसी हवेली की तरफ शक की निगाह से देखने लगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात को जब मैं सोती तो कोई मेरी खिड़की के पास आकर फुसफुसाता। मैंने कई बार अब्बू को बताया, लेकिन उन्होंने डांटकर चुप कर दिया। एक रात मैं ठान चुकी थी कि उस हवेली में जाकर देखना है कि आखिर वहां है क्या। मैंने अपनी सहेली जैनब को बताया, लेकिन वो बहुत डर गई। मैंने अकेले ही जाने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च ली और चुपचाप घर से निकल पड़ी। हवेली की दीवारें जर्जर थी, खिड़कियां टूटी हुई और हवा से चरचर की आवाजें आ रही थी। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। एकदम सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने टॉर्च से देखा तो अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। एक लंबा, साया जैसा काला जिस्म, आंखों से आग निकल रही थी, और आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वो जिन्न था। मैं डर के मारे कांपने लगी, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो बोला, ताहिरा, तुम्हारा इंतजार था मुझे। मैं हक्की बक्की रह गई। उसने बताया कि वो सदियों से वहां बंद था, लेकिन किसी इंसानी दिल की पुकार ने उसे आजाद कर दिया। मैं कहां पुकारा? मैं तो डर रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया, समीरा, उसने मदद के लिए पुकारा होगा और जिन्न को जगाया होगा। जिन्न ने कहा कि अब वो मेरी रूह का साथी बन चुका है। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन उसके हवाले। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैरों में जंजीरें बंध गई थी। वो जिन्न मेरे चारों ओर घूमता, मेरी आंखों में झांकता और हर रोज मुझे ख्वाब में बुलाता। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। अम्मी ने मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने जब कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की तो मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म जल रहा हो। लोगों ने मुझे पकड़ कर रखा और मौलवी साहब ने कहा, इस लड़की पर जिन्न का असर है, उसे अकेला मत छोड़ना। रात को मुझे सपने आने लगे जहां मैं हवेली में खड़ी होती और वो जिन्न मेरी तरफ हाथ बढ़ाता। एक रात वो मुझे अपने साथ एक अंधेरी दुनिया में ले गया, जहां सिर्फ चीखें थी। अंधेरा था और डर था। वहां मैं समीरा को भी देख सकती थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बड़बड़ा रही थी, तू भी आ गई, अब कोई वापस नहीं जाता। मैं रोज सुबह डर से कांपती हुई उठती। मुझे लगा मेरा अंत करीब है, लेकिन एक रात मैंने खुद हिम्मत की।
कुरान शरीफ की आयतें याद की, और जिन्न के सपने में जब वो फिर आया तो मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, छोड़ दे मुझे। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैंने जवाब दिया, ये मोहब्बत नहीं, कैद है, और कैद को मैं कबूल नहीं करती। तभी मुझे उजाला दिखा और मैं नींद से उठ गई। अब्बू और अम्मी मेरे पास बैठे थे। मैं जिंदा थी, लेकिन मेरे अंदर एक सन्नाटा बचा था। गांव वालों ने हवेली को गिरा दिया, लेकिन मेरी रातें अब भी खामोश नहीं होती। आज भी जब चांदनी रात होती है तो हवेली की तरफ से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोहब्बत अगर जिन से हो जाए तो उसका अंजाम सिर्फ मौत नहीं, रूह की कैद होती है।